हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफ फ्यूचर। इस वीडियो के अंदर हम दो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर दिया था, और दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर हम एक मिक्स टॉपिक करेंगे जो है पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। जय, विजय और करण तीन पार्टनर्स थे और उनका रेशियो था 2:1। दे डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। उनकी डीड क्या कहती थी? फर्स्ट, ए मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। जय और विजय को मंथली सैलरी कितनी मिलती थी? 15,000। सेकेंड, करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड करण को कितनी गारंटी मिली थी? 5 लाख की। फर्म ने कितनी गारंटी दी थी? 5 लाख की। एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। और जय ने किसको गारंटी दी थी? फर्म को गारंटी दी थी कि क्या गारंटी दी थी? कि वो एनुअल फ़ी कमा कर देगा। कितनी? 2 लाख की एनुअल फ़ी कमा कर देगा। तो ये फर्म को गारंटी दी है जय ने कि वो इस साल 2 लाख रुपए कमा कर देगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कमा पाता है कि नहीं कमा पाता। अगर वो कमा पाता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं कमा पाता है तो उसको अपने कैपिटल में से निकाल कर कुछ अमाउंट फर्म को देनी पड़ेगी, जो भी कमी रह जाएगी। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, यानी इस गारंटी के अंदर जो कमी रह जाती है इसको कौन पूरा करेगा? विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो 3:2। इसको कौन बियर करेंगे? जय और विजय करेंगे। किस रेशियो के अंदर? 3:2 भी। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड फी ऑफ 1,75,000। उसने गारंटी दी थी 2 लाख की, लेकिन वो कितने कमा पाए? सिर्फ 1,75,000। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख। और जो प्रॉफिट्स थे फर्म के वो कितने थे? 15 लाख। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अजय, विजय एंड करण। हमें क्या करना है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ क्या बनाने हैं? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अजय, विजय एंड करण। हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन के अंदर हमें सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्योंकि हमें कोई चार्ज पूरे क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर हमें कोई चार्ज दिख रहा होता तो पहले हम उसका P&L अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट करते और फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते। स्टार्ट करते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सबसे पहले जो प्रॉफिट है इसको हमें P&L अप्रोप्रिएशन का अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है बाय P&L अकाउंट 15 लाख। उसके बाद हमें क्या क्या करना था? जो डीड के अकॉर्डिंग मंथली सैलरी देनी थी 15,000 की। तो एनुअल सैलरी कितनी हुई? 15,000 इंटू 12, तो वो हो गई 1,80,000। तो जय को 1,80,000 और विजय को भी 1,80,000। 2 सैलरी, जय को 1,80,000 और विजय को भी 1,80,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट था करण को गारंटी दी थी और फर्म को गारंटी दी थी किसने? जय ने। तो ये दोनों पॉइंट्स भी प्रॉफिट से रिलेट करते हैं, तो यानी कि ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आएंगे। तो हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास बच गया प्रॉफिट उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये जो पॉइंट हमने देखा था एनुअल फी के जो फर्म को गारंटी मिली थी, तो फर्म की गारंटी को हमें पहले प्रेफरेंस देनी है। तो फर्म को कितनी की गारंटी मिली थी? 2 लाख की, लेकिन उसको एक्चुअल में कितने मिले? सिर्फ 1,75,000। तो ये जो 25,000 की कमी रह गई है इसको हमें जय से फुलफिल करना पड़ेगा, जय के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन देगा? बाय जयस कैपिटल अकाउंट, यानी कि जय की कैपिटल से हमने डिडक्ट कर लिए और फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया। कितने से? 25,000, क्योंकि 1,75,000 तो ऑलरेडी इसके अंदर एडिड है और 25,000 हमने और ऐड कर दिया, तो फर्म की गारंटी पूरी हो गई। कितनी की थी? 2 लाख। उसके बाद अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कितना हो गया? 15 लाख प्लस 25,000 माइनस 3,60,000। फिर जो बच जाएगा वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो वो कितना आया? 11,65,000। इसको अब हमें पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो के अंदर? 2:1। इसको हमने 2:1 में डिवाइड किया तो जय का शेयर आया 4,66,000, विजय का शेयर आया 4,66,000 और करण का आया 2,33,000। लेकिन हमने करण को कितनी गारंटी दी थी? करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख।
5 लाख की हमने गारंटी दी थी, लेकिन एक्चुअल में इसको 2,33,000 मिल रहे हैं। तो डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 2,66,000। अब ये कौन बियर करेगा? ये भी क्वेश्चन में बता रखा है, विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशो 3:2। इसको अब जय और विजय बोर्न करेंगे 3:2 के अंदर। और 2,67,000 को हमने 3:2 के अंदर डिवाइड किया, तो जय ने कितने बियर किए? 1,60,200। और विजय ने कितने बियर किए? 1,06,800। तो अब हमें इसको बस एडजस्ट करके P&L अकाउंट के अंदर दिखाना है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम जय का, विजय का और करण का। जो इनका एक्चुअल प्रॉफिट से पहले हमें वो लिख देने हैं, 4,66,000, 4,66,000 और 2,33,000। उसके बाद जो हमने ट्रांजेक्शन्स की है, जय ने कितने बियर किए हैं? 1,60,200, वो हमने इसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया और फाइनल बैलेंस इधर शो कर दिया। विजय ने कितने बियर किए हैं? 1,06,800, वो हमने डिडक्ट करके बैलेंस इधर शो कर दिया। और करण को मिले कितने हैं? जय से मिले हैं 1,60,200, वो हमने ऐड कर दिए। और विजय से कितने मिले हैं? 1,06,800, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और फाइनल बैलेंस आ गया 5 लाख, जो कि इसकी गारंटीड अमाउंट। ये तो हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें लेकिन कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमें सबसे पहले बनाना होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर हमने 3 कॉलम्स बना लिए, जय का, विजय का और करण का, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट से। उसके बाद हमने देखा कि बैलेंस हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमने उसको नील फिल कर दिया। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें पता चला कि इनको क्या क्या मिला है। इनको मिला है सैलरी, तो हमने सैलरी इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। बाय सैलरी 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद उनको जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो, 3,05,800, 3,59,200 और 5 लाख। उसके बाद डेबिट साइड पे क्या आएगा? जो जय ने जो फर्म को गारंटी दी थी उसके 25,000 हमने उसके अकाउंट से डिडक्ट किए थे, वो हमें इधर शो करने हैं। उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं बची, तो हमने इनका बैलेंस निकाल के दिखा दिया। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। द पार्टनर्स ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 90,000 इन द रेशो 3:1। जो पार्टनर्स थे उन्होंने जो फर्म का प्रॉफिट था 90,000 उसको किस रेशो में डिवाइड कर दिया? 3:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। उन्होंने क्या गलती करी कि ये एडजस्टमेंट्स देना वो भूल गए। तो अब हमें इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया? पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक हो गया। देखते हैं हम इसके अंदर एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 ईच पर एनम। उनको 1,500 की सैलरी देनी थी ए और बी को, लेकिन वो देना भूल गए। सेकंड है, बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 4,500। बी का कमीशन 4,500 का वो भी वो देना भूल गए। थर्ड, बी एंड सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। उन बी और सी ने मिलकर ए को गारंटी भी दी थी कितने की? 35,000 की। उनका भी वो ट्रीटमेंट करना भूल गई। फोर्थ, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:2। उनका प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करना था? 3:2, लेकिन उन्होंने किस में शेयर किया? 3:1। ये भी इन्होंने गलती कर दी, तो उसको भी उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। यहाँ पर मैंने एंट्रीज को कट करके वापस एंट्री क्यों लिखा? क्योंकि एंट्रीज करना यानी कि सारी एंट्रीज को रिवर्स करके सही एंट्रीज करना, लेकिन हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है जो एक नेट इफेक्ट होगी सभी एंट्रीज। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए हमने फॉर्मेट तैयार किया, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाया और तीनों के छोटे छोटे अकाउंट्स बना दिए, साथ में एक फर्म का भी अकाउंट बना दिया, उनके अंदर डेबिट क्रेडिट मेंशन कर दिए। उसके बाद हमें सबसे पहले अपनी गलती को सुधारना है। गलती हमने क्या की? हमने जो प्रॉफिट है उसको गलत रेशियो के अंदर शेयर कर दिया, तो उस प्रॉफिट को हमने वापस ले लिया। 90,000 को हमने 3:1 के अंदर शेयर किया था, यानी कि 45,000, 30,000 और 15,000। तो ये इनके अमाउंट के अंदर क्रेडिट, जो पहले हमने जो क्रेडिट की थी इनके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया था, अब हमें उसका बैलेंस कम करना है। 45,000, 30,000 और 15,000। और फर्म को ये प्रॉफिट वापस मिल रहा है, तो फर्म को गेन हो रहा है, तो फर्म को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो सैलरी हम ए और बी की भूल गए थे 1,500 की, वो हमने देनी है।
सैलरी पार्टनर्स के लिए गेन है तो उनके लिए क्रेडिट और फर्म के लिए डेबिट। कमीशन, कमीशन बी का कमीशन, फर्म के लिए एक्सपेंस इसलिए डेबिट। प्रॉफिट, अब हमने सारे एडजस्टमेंट देख ली, अब बच्ची कौन सी है? मिनिमम प्रॉफिट की, यानी गारंटी का जो टॉपिक बचा है वो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि हमें अब सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग ही बची। तो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आप इसमें देख सकते हो कि डेफिशिएंसी शेयरिंग का कोई अलग से रेशियो नहीं दिया हुआ, यानी कि अगर 35,000 से अगर कुछ कम रह जाता है तो उसको कौन बियर करेगा? बी एंड सी बियर करेंगे, लेकिन उसका कोई रेशियो नहीं दिया हुआ। तो यानी कि रेशियो किस रेशियो में शेयर करेंगे? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के अंदर शेयर करेंगे। तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं? पहले गारंटीड अमाउंट देकर जो प्रॉफिट बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे? ए को 35,000 दे देंगे और जो बाकी का प्रॉफिट बच गया उसको हम बी और सी के अंदर 3 और 2 रेशियो के अंदर डिवाइड कर देंगे। 35,000 हमने ए को दे दिए, उसके बाद प्रॉफिट कितना बचा? 47,500। यहाँ पे 82,500 था। 82,500 में से 35,000 हमने जब लेस कर दिए तो हमारा बचा 47,500। 47,500 को हमने 3:2 के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर हमने निकाला बैलेंस। ए का डेबिट बैलेंस आया 8,500, बी का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बी का जो है वो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। सी का हमने निकाला तो उसका क्रेडिट साइड का बैलेंस, जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि 19,000 15,000 से कितना बड़ा है? 4,000। तो 4,000 इसका क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो हमने जब ये एंट्री करी तो इसके अंदर ए को हमने डेबिट कर दिया, बी और सी को हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,500 टू बी एंड सी इज कैपिटल अकाउंट 4,500 एंड 4,000। अब एक चीज़, अगर हम ये वाला मेथड अडॉप्ट ना करके, यानी कि 35,000 पहले ना करके हम पहले पूरा प्रॉफिट डिवाइड करते, फिर डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते और फिर वो डेफिशिएंसी को माइनस करके फाइनल बैलेंस निकालते, उस मेथड से भी हम करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो हम इस प्रॉफिट को, यानी कि इस 82,500 को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 3:2 के अंदर हमने डिवाइड किया तो ए का शेयर आया 30,938, बी का 30,937, सी का 20,625। अमाउंट कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई आपको दिख ही रहा है। उसके बाद हमने निकाली डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी आई? 35,000 गारंटीड अमाउंट थी, उसमें से हमने ए का शेयर माइनस किया तो आई डेफिशिएंसी 4,062। अब ये अमाउंट कौन बियर करेगा? बी और सी बियर करेंगे 3:2 के अंदर। इसको हमने जब डिवाइड किया 3:2 के अंदर तो बी ने ए को कितना दिया? 2,437 और सी ने ए को कितना दिया? 1,625। तो फाइनल बैलेंस जब हमने निकाला तो ए को कितने मिले? 4,62 जो कि उसकी डेफिशिएंसी थी, तो इसका फाइनल बैलेंस 35,000। बी को कितने मिले? 30,937 माइनस जो उसने बियर किया है उसको माइनस करने के बाद कितने बचे? 28,500। और सी के पास कितने बचे? 19,000। अब आप देख रहे हो कि ये जो बैलेंस है ये सेम है इस बैलेंस की, यानी कि अगर ये दोनों रेशो सेम हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशो अगर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं और ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। That's all for today. Thanks for watching. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe the channel.